नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रोजाना 5 मिनट के अंदर अपन 10 क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जीके से होते हैं उसको याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? देखिए, शिवाजी जो महाराज हैं वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम, या आप कह सकते हैं कि एक मराठा साम्राज्य का जो उदय हुआ था उसके आप कह सकते हैं कि सूत्रधार थे। ठीक है, तो इनका जन्म के बारे में पूछा जाता है। तो जन्म अगर बात करें तो ये कन्फर्म नहीं है। अगर आप विकिपीडिया देखेंगे तो वहाँ पे 27 और 30 दोनों दे रखा है डेट। तो आप ध्यान रखिएगा शिवाजी को 7 से, ठीक है, शिवाजी 7 जैसा कुछ सेंस दे रहा ना, तो 27 को। ठीक है, अगर 30 भी रहेगा तो 30 टिक कीजिएगा, 27 और 30 दोनों रहेगा तो 30 टिक कीजिएगा। हालांकि दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, 27 रहेगा या 30 रहेगा, अभी भी कन्फ्यूजन है, आप जाके विकिपीडिया पे चेक कर लेंगे। तो शिवाजी को 6 से 7 लास्ट में याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1627 है। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किसको अपना गुरु मानते थे? बाल गंगाधर तिलक जो है वो विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे। याद कैसे करेंगे? देखिए, बाल अवस्था में लोगों का विवेक नहीं होता है। ठीक है, बाल अवस्था यानी कि बचपन की अवस्था में, विवेक मतलब बुद्धि नहीं होता है, तो यानी कि अब बुद्धि के लिए वो विवेकानंद को, बालक जो है वो विवेकानंद को अपना गुरु मान लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम याद करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? हाइड्रोफोबिया यानी कि अगर हम बात करें कि कुत्ता काटता है तो रेबीज जो बीमारी होती है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, यानी कि पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, तो उसके जो बीमारी हुआ, वो हाइड्रोफोबिया जो बीमारी हुआ उसको यानी कि उपचार के लिए, यानी कि चिकित्सा की खोज, उसका चिकित्सा कैसे होगा, ये खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने। देखिएगा, हाइड्रोफोबिया मतलब ही होता है डर पास होने से, मतलब कि क्या होता है कि अगर फेल होते हैं तो डर लगता है ना, पास और फेल के बीच हमारा डर बना रहता है। ठीक है, तो पास्चर इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो राधा मोहन कप, राधा मोहन किनको कहते हैं? हम भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। तो जब भी माँ उनको डांटते थे तो वो कहाँ चल जाते थे? पोल जैसा जो वृक्ष है वहाँ पे चढ़ जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि पोलो से संबंधित है राधा मोहन कप। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? यानी कि कह रहा था कि हटो, ठीक है, एक ही राष्ट्र रहेगा, एक ही नेता रहेगा, तुम लोग हट जाओ। हिटलर, इस तरह से याद रखेंगे कि तुम लोग हटो, हम ही पूरा जो राष्ट्र है उस पर शासन करेंगे, यानी कि एक ही राष्ट्र होगा और एक ही नेता, यानी कि हम रहेंगे। हिटलर, इस तरह से याद रखेंगे कि हटो सबको कह रहा है हिटलर, कि एक ही नेता रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चूने की स्थिति के कारण लौह अयस्क स्वयं बाहर निकल जाती है, तो कौन से अयस्क जो है वो बाहर निकल जाती है? चूना अगर वहाँ पे प्रेजेंट रहता है तो कौन से लौह अयस्क खुद ब खुद बाहर निकल जाती है, उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती है, यानी कि उत्खनन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सीडेराइट याद कैसे करेंगे? देखिएगा, सीडेराइट यानी कि सड़ा हुआ है। ठीक है, अब सड़ा हुआ है तो वहाँ पे चूना उसको देंगे तो वो सड़ा हुआ जो ऊपर वाला पार्ट है वो गल के निकल जाएगा। चूना क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जला देता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो सड़ा हुआ पार्ट है, वहाँ जो सड़ा हुआ पार्ट है उसको चूना जला के निकाल देता है, तो जो बाकी बचा जो लोहा है वो निकल जाता है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं, हालांकि ये सही नहीं है, बट याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि सीडेराइट जो अयस्क है लोहे का वो खुद ब खुद निकल जाती है, किसके कारण? ये जहाँ पे चूना प्रेजेंट रहता है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है? देखिएगा, इसका आंसर होगा उत्तरकाशी, लेकिन अगर कई लोग समझेंगे इसको उत्तरकाशी यानी कि काशी से रिलेट कर देंगे, जो कि आपके यूपी में है, बनारस के पास में जो काशी है, बनारस ही काशी समझ सकते हैं, एक ही है, तो वहाँ से रिलेट कर देंगे। लेकिन ये उत्तरकाशी वो नहीं काशी है, नाम है उत्तरकाशी, यानी कि ये उत्तराखंड में होगा। ठीक है, ये काशी में ही नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जगह पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका और भूटान के संसद को क्या कहते हैं? ठीक है, तो पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका और भूटान के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। याद कैसे करेंगे? भुट्टा बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, जो नेता है वो भुट्टा लेके पार्लियामेंट में चले जाते हैं, मतलब याद करने का तरीका है। ठीक है, और श्रीलंका, इंडिया के यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे भूटान है, दोनों पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट दोनों के संसद को कहते हैं। ठीक है, याद कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के निजाम जो है, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम बताइए। जो निजाम
हैदराबाद के हुआ करते थे वो कौन से राजवंश के होते थे? आसफ जाही। याद कैसे करेंगे? जाही। जाही मतलब हमारे गांव वगैरह में क्या बोला जाता है? जाही। जाही मतलब कि जाना होता है, ठीक है। जाही, कहीं पे जाही, इस तरह से हम लोग बोलते हैं अगर मगही लैंग्वेज की बात करें तो जाही मतलब कि जाना, यानी कि जब हैदराबाद भारत में मिलने से मना कर दिया था तो सेंटर से यानी कि दिल्ली से पूरा जो फोर्स है वो जाने लगा था किधर? हैदराबाद की ओर, ठीक है। तो जो हैदराबाद के निजाम जो राजवंश था उसका क्या नाम था? आसफ जाही, ठीक है। जाही को इस तरह से याद रखेंगे कि हैदराबाद में सब जो फोर्स थे या आप कह सकते जितने भी मिलिट्री थे वो जा रहे थे, ठीक है, उस पर अटैक करने के लिए, ठीक है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आज कराए वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।